हेलो। साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए। और अभी देखो सब प्रूफ बताता हूँ मैं एक एक करके आपको सबका, ठीक है? सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अभी ये फॉर्मूला आया कैसे? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी देखो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम क्या करेंगे, बी के बदले पुट बी इक्वल टू ए। जहां भी कहीं बी है हम बी के बदले ए रखेंगे। तो देखो बी के बदले ए रखेंगे तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a होगा। बोलो किसी को कोई तकलीफ? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? टेल मी। दिस विल बी 2a और ये हो जाएगा साइन ए और बी के बदले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए, फिर से बी के बदले ए ही लिखेंगे, कॉस ए साइन ए। तो आप देख सकते हो साइन ए कॉस ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो दिस विल बिकम, तो देखो फाइनली ये क्या हो जाएगा? साइन साइन ए कॉस ए 2 बार। लो कॉपी कर लो, ये हो गया फॉर्मूला प्रूफ। साइन 2a का 2 फॉर्मूला है, दूसरा वाला भी प्रूव कर रहा हूँ। फटाफट लिखो अब इसको। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इज इट क्लियर? बोलो, क्या आपको समझ में आ रही बात? यस सर। रिटर्न? सर एक मिनट। हाँ हाँ लिखो। आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया आपने? अब Yes, देखो, sir. सर। हाँ, साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है और आपको दोनों याद रखना है। ऐसा नहीं कि पहले बचपन में 2 फॉर्मूला सर ने सिखाया जो छोटा वही याद करेंगे, ऐसा नहीं। आपको दोनों याद करना, दोनों का काम पड़ता है, ठीक है? एक और फॉर्मूला है, टू टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये कैसे प्रूव करेंगे? साइन 2a का ये भी फॉर्मूला, पहला वाला तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है? पहला वाला प्रूव कर दिया। देखो अभी पहला वाले से मैं सेकंड वाला प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? सुनना मेरी बात को। अभी हमने क्या प्रूव किया? 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा एक बात बताओ हेनिल, तुम मुझे बताओ, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखे या 2 लिखे? डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 लिखे। उस 1 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, जो नीचे साइन 1 स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लिखेंगे 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, 2 साइन ए कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बोलो। 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा? 2 tan ए। देखो एक कॉस कॉस कट हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो इसने क्या बोला, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो 2 कॉस है, एक कॉस नीचे कट, तो 2 और साइन बाय कॉस 10। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अच्छा, फिर ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? टेन स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चों, हो गया प्रूफ? और देखो इसको जो है ना, हम बेटर ये लिखेंगे 2 टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 भी चलेगा, लेकिन थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है? बोलो लिख सकते हैं हम ऐसा? यस सर। ओके।
देखो आप एकदम माइंड में होना चाहिए, दिमाग में उतर जाना चाहिए। देखो मैं फॉर्मूला, सुनना मेरी बात को, अगर आप फॉर्मूला सिर्फ रट के जाओगे, जैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला प्रूफ छोड़ो ना, क्या है, कौन दिमाग लगाए, एग्जाम में तो पूछते नहीं है प्रूफ। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एग्जाम में अटक जाओगे। इसलिए आपको जो समझा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं क्यों फालतू समझाता आपको जब इसका जरूरत ही नहीं है। तो समझ में आ रही बात, प्रूफ इंपॉर्टेंट है समझना। ये हो गया साइन ए का सेकेंड फॉर्मूला, हमने प्रूव कर दिया। डिलीट कर दें, बोलो बच्चों, हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके चलो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉस टू ए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आया था मेरे पास डाउट लेके, वो बच्चे ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक फॉर्मूला के कारण उसको सारे डाउट्स आ रहे थे। तो देखो मैं वो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा अभी। तो देखो उसने अपने मन से कर दिया, ऐसा नहीं कि मैंने समझाया नहीं था, वो पेंडिंग था फिर भी उसने किया। देखो आप लोग भी अगर टाइम मिले तो स्टार्ट कर दो सॉल्व करने का, ठीक है, डोंट वेट कि अभी सर समझाएंगे तो हम करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 फॉर्मूला दिख रहा है, चौथा फॉर्मूला देखो। तुम सोचोगे सर ये 4 फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, डिफिकल्ट याद करना। देखो मेरे को तो याद हो गया, जब मुझे और बाकी सब भी याद कर लेते हैं। कॉस टू ए के टोटल 4 फॉर्मूला, चारों कॉपी करो। मैं आपको पहला वाला प्रूव करता हूँ, फिर पहला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा प्रूव करूंगा, ठीक है। लिख लिया बच्चों आपने को? यस सर। ठीक है चलो, पहला वाला फॉर्मूला मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट की मदद से हम बाकी सारे प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला का प्रूफ समझना जरूरी है। कॉस, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे, आपको कुछ बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा। कॉस ए प्लस बी, देखो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पुट बी इक्वल टू ए, हम बी के बदले ए रख देंगे, ठीक है। अगर हम b के बदले a रखेंगे तो a प्लस ए क्या होगा, cos 2a होगा, बताओ। और यहाँ पे भी b के बदले a और यहाँ भी b के बदले a, तो cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? जहां कहीं b है b के बदले हम क्या रखेंगे, ठीक है, माइनस, फिर साइन ए, और b के बदले ये वाला b के बदले फिर से a रखेंगे, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? पहला वाला जो लिखा था पीछे प्रूव हो गया, क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है देखो, अब मैं cos a का दूसरा वाला फॉर्मूला प्रूव करना चाहता हूँ। दूसरा वाला फॉर्मूला cos 2a का क्या है, आपने लिखा है क्या है बताओ? 2 cos स्क्वायर a माइनस वन है क्या? cos 2a का सेकेंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस वन है क्या बच्चों, बताओ। यस सर। अब देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस वन सेकेंड फॉर्मूला, साइन नहीं है, मतलब साइन को अपने को हटाना पड़ेगा। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, देखो cos स्क्वायर ए माइनस वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आ गया क्या, देखो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो।
लिख लिया क्या आप लोगों ने? देखो cos 2a के हमने अब तक 2 फॉर्मूला प्रूव कर दिए। अब अगला नंबर है तीसरे का। ठीक है, cos 2a का तीसरा फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने इतना? यस सर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिए। तीसरा फॉर्मूला है क्या बताओ? 1 - 2 sin स्क्वायर है क्या? तीसरा फॉर्मूला लिखा है होगा 1 - 2 sin स्क्वायर। बोलो। यस सर। यस सर। तो आप बताओ वो फॉर्मूला में क्या चीज नहीं चाहिए अपने को? 1 - 2 sin स्क्वायर चाहिए, cos नहीं चाहिए। तो हम cos के बदले लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर। कितना आसान है बताओ फॉर्मूला प्रूव करना। तो 1 - sin स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 - 2 sin स्क्वायर हो गया क्या? सो इजी। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही बात? लिख लो। लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है, अब cos 2a का तीसरा फॉर्मूला, तीसरा नहीं चौथा फॉर्मूला। देखो cos 2a हमने स्टार्टिंग में लिखा था, देखो लिखा है आपने cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बोल लिखा है आपने। ये हमने प्रूव कर लिया है, पहला नंबर फॉर्मूला cos 2a का ये था। नीचे कुछ ना हो तो क्या लिखे, 1 या 2? बताओ। नीचे कुछ नहीं लिखा, डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, 1 या 2? बोलो 1 बच्चे। 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं क्या? 1 के बदले लिख सकते हैं ऐसा? अब आप बताओ सभी को किससे डिवाइड करें? पहले भी हमने ऐसा किया था, डिवाइड ईच बाय। बोलो सभी को किससे डिवाइड करें? cos स्क्वायर। बिल्कुल स्मार्ट बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो हर एक को cos स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1। फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या होगा, tan स्क्वायर a। फिर देखो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 1, साइन स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a 1, सॉरी साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। क्या आपको फॉर्मूला सारे प्रूव हो गए? बोलो बच्चों। यस सर। कॉपी कर लो फटाफट। डिलीट करें। डिलीट कर दे बच्चों। यस सर। ठीक है, अब सुनो, इन ये जो मैंने 4 फॉर्मूला लिखा ना cos 2a का, इसमें 2 फॉर्मूला बहुत खास छुपा हुआ है। देखो जो अपने को पूरे 11th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा। 11th और 12th, 11th में जितना नहीं आएगा, आएगा ही, मतलब बहुत काम तो है ही, 12th में भी बहुत काम है। हमने ऐसा प्रूव किया था क्या? देखो तो एक बार सेकंड नंबर cos 2a का सेकंड नंबर फॉर्मूला ये था क्या? अब देख के बताओ हाँ या ना। cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 था क्या ऐसा? यस सर। अब देखो ये -1 को उधर लेके चला जाओ तो +1 हो जाएगा क्या? तो ये आपको याद रखना है पूरे अगले 2 साल तक, भर भर के यूज होगा ये फॉर्मूला। 1 + cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a। एक बात आप ध्यान देना, हर एक बार जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, एंगल आधा हो जा रहा है। हर एक बार जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसका आधा हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ 1+, ठीक है, 1 + cos 100a, कोई बताएगा क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 50। ओ वेरी गुड, 2 cos स्क्वायर 50a। समझ में आई बात? जो भी हो उसका आधा हो जाएगा यहाँ पे। बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा यूज है इस फॉर्मूला का, बहुत बहुत ज्यादा यूज है 11th में 12th में। अच्छा मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, देखें कितने बच्चे जवाब देते हैं।
1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या होगा बोलो? 2 cos वन square theta by 2. cos square theta. ओहो वेरी गुड, थीटा बाई 2 आधा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे जो भी हो उसका आधा हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग, एनी प्रॉब्लम? No sir. देखो एक जो स्टार बना हुआ है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, 5 स्टार फॉर्मूला है, बार बार क्या हर जगह घड़ी घड़ी काम आएगा। 12th में भी काम आएगा, 11th में तो भर भर के यूज है, 12th में भी उतना ही यूज है। अब मैं मिटा दूं इसको, एक और इसी का एक और भाई है, cos 2a का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है। देखो cos 2a का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये पढ़ा है कि नहीं बोलो? तीसरा नंबर cos 2a का ये फॉर्मूला था। 2 साइन स्क्वायर ए को आप इधर ले आओ तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर ये जाएगा उधर 1 माइनस कॉस 2a। बोलो कोई दिक्कत है क्या? एक और फॉर्मूला बना, क्या क्या बन गया? 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा कोई बताएगा पिछले वाले और इस वाले फॉर्मूला में क्या डिफरेंस दिख रहा है यार? Sign कोई difference. फर्क है? एक और फर्क बताओ, वहां पे प्लस था, तो यार जहां पे मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ जो आपको माइनस दिख रहा है वहां प्लस था। प्लस में कॉस स्क्वायर ए आया था, माइनस में साइन स्क्वायर ए, फिर से एंगल आधा हो गया। बोलो है क्या? बोलो बच्चों, फिर से एंगल आधा हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes sir. लिख लो फटाफट। देखो याद रखना, माइनस में साइन स्क्वायर ए आएगा और प्लस में कॉस स्क्वायर ए आएगा। आगे बढ़े। अब एक tan 2a का फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? देखो tan 2a होता है 2 tan a अपॉन, इसका एक ही फॉर्मूला है, बहुत आसान है, जितना आसान फॉर्मूला है उससे भी आसान इसका प्रूफ है। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कोई बोलेगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? एनीवन? 10a plus 10b. 10a plus 10 हाँ upon 1 अपॉन minus 10b. 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो बच्चों हर जगह b के बदले क्या रख देंगे? पुट b के बदले a रख देंगे, तो यहाँ b के बदले a रखेंगे तो a प्लस ए tan 2a आ गया क्या? क्या बोलते हो? यहाँ भी b के बदले a रखेंगे तो tan a प्लस tan a, 2 tan a हुआ। और नीचे देखो tan a और यहाँ भी tan a आ जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a होगा। बोलो आसान है? बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? कॉपी कर लो। Yes sir. लिख लिया? Yes sir. मिटा दो इसको। ठीक है, सुनो अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात को। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा पढ़ा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला ही बोलते हैं। क्यों? ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इन सबको हाफ एंगल ही बोलते हैं, बिकॉज अब देखो राइट साइड में एंगल आधा हो गया क्या? बोलो बच्चों, एंगल आधा होता हुआ दिख रहा है आपको? यहाँ 2 थीटा, यहाँ देखो थीटा थीटा हो गया, और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये पेज का हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अबे पहला क्वेश्चन लिख लो फटाफट, ये सारे फॉर्मूलाज देखो, इन सबको क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, और दो स्पेशल फॉर्मूला लिखा है अभी आपको, दो स्पेशल भी लिखा है, क्या?
1 प्लस cos थीटा, कोई बताएगा 1 प्लस cos थीटा क्या होगा? एनीवन? 2 cos square theta. थीटा बाय 2, वेरी गुड। अच्छा 1 माइनस cos थीटा भी पढ़ाया था अभी मैंने आपको, क्या होगा वो बताओ? 2 sin square theta by 2. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लो कॉपी कर लो, सारे फॉर्मूलाज आगे अभी फिलहाल जो यूज करने वाले। अब देखो, नो आई एम डूइंग फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 sin 15, मैंने स्टार्ट किया था क्या पिछले बार? एक्सरसाइज स्टार्ट किया था क्या मैंने ये? नो सर। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, ये लेट थीटा इक्वल टू 15, तो 15 के बदले थीटा लिख दे, 2 sin थीटा cos थीटा। आप देखो, मैं आपको, ये आ गया 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये पेज देख के बताओ क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 theta. इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ठीक है। और sin थीटा के बदले 15 लिख देंगे, तो बच्चा लोग ये आ जाएगा sin 30, और sin 30 क्या होता है? 1/2। कॉपी कर ले। आसान है, बोलो है आसान? समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा किसी को? कॉपी कर लो। और देखो फॉर्मूला आपको टाइम लगेगा, एक बार ऐसा नहीं फॉर्मूला बहुत टफ है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एक्सरसाइज के, आपको ऑटोमेटिक, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डिलीट कर दें? मिटा दो बच्चों, फोन लिख लिया आपने? चलो 1 का 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री को मैं थीटा मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पेज दिखा रहा हूं, बताओ कौन सा फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा लिख सकते हैं, यस। इसको लिखेंगे cos 2 थीटा, मतलब ये हो गया cos 2 इंटू 22.5, 2 इंटू 22.5 कितना हो गया? cos 45, cos 45 प्यार से कितना होता है? 1/√2। अब बोलो, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कॉपी कर लो। लिख लिया बच्चों? हाँ सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, cos स्क्वायर पाई बाई 12 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 12, पाई बाई 12 को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। लेट थीटा बराबर पाई बाई 12, तो बच्चों ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस, किसी को याद है ये फॉर्मूला किस? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? एनीवन? cos 2 theta. cos 2 थीटा, और थीटा के बदले हम क्या लिखने वाले हैं? 2 इंटू पाई बाई 12, तो 2 6, देखो पाई बाई 6 मतलब 30 होता है, ठीक है। पाई बाई 6 मतलब 30 होता है, cos 30 क्या होता है? √3/2। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? कॉपी कर लो। समझ में आ रही बात? यस सर। कॉपी कर लो। डिलीट कर दें? बोलो बच्चों, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट,
हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5। बहुत ही आसान और प्यारा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इसलिए दे रखा है कि ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। हमें 3 चीज ढूंढना है, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा। ठीक है, देखो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ थीटा लिखा, साइन थीटा होता है। और एक और बात, थीटा दे रखा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, आपको याद होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होता है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो देखो साइन थीटा ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। कोई बताएगा ये येलो वाला क्या होगा, कितना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? 4। 4 होगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा तो अपने को सोचने का नहीं, दे रखा है 3/5। कॉस थीटा क्या होगा, फ्रॉम ट्राइंगल 4/5। ये प्लस में ही होगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके सब प्लस में ही होंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 3 12, 12 2 24, 24/25। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अच्छा अब देखो, cos 2 थीटा, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले भी समझ लो। cos 2 थीटा आप कैसे भी, 4 फॉर्मूला आपकी मर्जी, कोई सा भी यूज करो। मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, सभी से सेम आंसर आएगा। 1 - 2 साइन थीटा के बदले 3/5 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 इंटू 9/25। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 18/25। तो बचा पार्टी ये कितना हो जाएगा, 7/25। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, कोई प्रॉब्लम? साइन थीटा मिल गया, कॉस 2 सॉरी साइन 2 थीटा मिल गया, कॉस 2 थीटा मिल गया। अब अपने से कभी पूछ दे, देखो कॉस 2 थीटा 7/25। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? बोलो बच्चा, नहीं कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना, बच्चे होते हैं थोड़े मन के सच्चे, भोले भी होते हैं। वो थोड़ा बोलते नहीं, इतना छोटा क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी करेंगे। देखो tan 2 थीटा भी बोला है, तो हम क्यों tan का अलग से फॉर्मूला लगाए जब हमें ये दोनों वैल्यू मिल चुका है। साइन बाय कॉस क्या होता है? बोलो, कोई दिक्कत है? tan 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन 2 थीटा क्या होगा, 24/25 है ना, 24/25। कॉस 2 थीटा क्या आया बच्चों, आई थिंक 7/25। क्या आ रहा है फाइनली आंसर, 24/7। किसी को कोई तकलीफ? बोलो, कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। कॉपी कर लो, लो। ये फर्स्ट पेज है इस क्वेश्चन का। आसान लग रहा है, समझ में आ रही बात? बोलो। लिख लिया बच्चों, मिटा दूं? यस सर। ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट आपको एक बताया था, सेकंड का थर्ड। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। और थीटा दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, किसी को याद है? कॉज एंड सेक। हाँ वेरी गुड। अब देखो साइन थीटा हो गया 1/2। आप बोलोगे सर आप -1 क्यों नहीं लिख रहे? देखो ट्रायंगल का साइड्स कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये माइनस इसलिए लिखा बिकॉज फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड कितना होगा, कोई बताएगा?
ये येलो वाला साइड कितना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? √3 √3। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप बताओ cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन √3/2 हाइपोटेन्यूज है ना, और वो प्लस में होगा बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस में होता है। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो sin 2 थीटा हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 sin थीटा के बदले -1/2 लिखेंगे, cos थीटा के बदले √3/2 लिखेंगे, 2 कट, तो फाइनली आंसर आ गया -√3/2। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो sin 2 थीटा फाइंड कर दिया, cos 2 थीटा tan 2 थीटा खुद से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आई एम डूइंग क्वेश्चन थर्ड। लिख लिया? मिटा दे? हाँ सर। ठीक है, बोला ABC is an acute angle triangle inscribed in a circle. देखा आपको एक ट्राइंगल है which is inscribed in a circle of radius 5 and center is O. अब देखो ये रेडियस 5 है, सेंटर O है, ठीक है। द साइन A इज, ये A है, ये B है, ये C है। बच्चा लोग मुझे एक बात बताओ, आपको एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, वहां पे मेरी बात बताना, आप लिखो नहीं, पहले समझो एक बार। अगर ये एंगल A है तो ये एंगल कितना होगा? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, बोलो ये एंगल 2A कितना होगा? 2A, ठीक है। और अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अब ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? दोनों एंगल, ग्रीन वाले एंगल कितने होंगे? दोनों आधा आधा हो जाएगा, ए। बोलो कोई दिक्कत है? क्यों इक्वल होगा? तुम बोलो सर क्यों इक्वल है भाई, हमेशा इक्वल होगा क्या? बताओ क्यों इक्वल है? देखो आपको बात, देखो नहीं देखो बात, क्यों इक्वल है, सुनना मेरी बात को। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वल होता है, आपको पता है। सेंटर से अगर हमने कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में। बोलो कोई दिक्कत? ये दोनों साइड इक्वल है, रेडियस है, और तीसरा कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। बोलो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बात समझ में आई? हेलो, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये अपने को आ गया ए, इसको आप ले लो डी, ठीक है। अब आ जाओ, वैसे तो आपके बुक में पूरा सॉल्व किया है, फिर भी अगर समझा दूं मैं। साइन ए हो जाएगा, देखो इन ट्राइंगल ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी में साइन ए हो जाएगा BD/5। किसी को कोई दिक्कत है? देखो बच्चों ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ओ है, कॉस ए हो जाएगा, एक मिनट, कॉस ए हो जाएगा, सॉरी साइन ए, आई एम सॉरी, साइन ए होगा BD/OB। बोलो होगा क्या? बोलो बच्चा लोग। हाँ सर। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, और साइन ए अपने को 3/5 पहले से दे रखा है, 5 कट, तो BD कितना हो गया? 3। बच्चों अगर BD 3 है तो ये भी 3, तो BC कितना हो गया? BC BD का डबल होगा, तो 2 × 3 6। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? 6 सेंटीमीटर हो गया BC। कॉपी कर लो। कोई दिक्कत है किसी को? आप मुझे बताओ, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो OBD, OBD में
ये 5 है, ये 3 है, तो ये साइड कितना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? 4 और 4। तो ये हो गया 4। इतना लिख लिया, मिटा दूं? बोलो बच्चों, मिटा दो इतना? अब देखो, पहला पार्ट तो आ गया, फिर हमसे बोला जा रहा है फाइंड एंगल साइन साइन ओबीसी। साइन ओबीसी, ओबीसी मतलब ये एंगल। ठीक है, देखो देखना है बात, ये एंगल फाइंड करना है। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। तो साइन ऑफ दिस एंगल क्या हो जाएगा बोलो? 4/5 होगा क्या? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? ओबीसी मतलब ये एंगल, इस एंगल का साइन बोल रहे हैं, तो इस एंगल का साइन 4/5 होगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चा लोग, एनी प्रॉब्लम? नो सर। लिख लिया आपने? सक्षम, सुजल, आशिका, हेमिश, समझ में आ रहा है? वंशिका, क्लियर है सभी को? ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अब अपने को थर्ड पार्ट में बोल रहा है, साइन बीओसी। साइन बीओसी। अब देखो, ये ए है और ये भी ए है। देखो ये भी ए है, बीओसी मतलब साइन 2a हो गया। बोलो, कोई दिक्कत है? देखो इतना पार्ट भी ए है और ये पार्ट भी ए है, तो ये पूरा 2a हो गया। बोलो, साइन 2a का फॉर्मूला आपको लिखा है 2 साइन ए कॉस ए, अभी हमने पढ़ा था। 2 साइन ए फ्रॉम ट्रायंगल क्या हो जाएगा? साइन ए होगा 3/5, कॉस ए क्या होगा ट्रायंगल से? 4/5। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया 24/25। बोलो, एनी प्रॉब्लम एनीवन? साइन 2a हो गया 24/25। अब देखो, थर्ड मैंने कर दिया, फोर्थ वाला आप खुद से कर लेना। फोर्थ में क्या बोल रहा है? फाइंड कॉस बीओसी। बीओसी 2a, बीओसी है 2a, देखो दिख रहा है, तो ये हो जाएगा cos 2a। आप खुद से कर लेना cos 2a। ठीक है, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट आई एम डूइंग 5th क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। देखो सर, फोर्थ में डिफिकल्टी है कोसेक 2a में। फोर्थ में एक्चुअली Question- साइन cos tan की वैल्यू निकालनी है ना, उसमें को कोसेक की वैल्यू में रॉन्ग आ रही है। नहीं समझ में आया, कौन सा वाला बोल रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन में बोलो। क्वेश्चन में फोर्थ में कोसेक कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, इसमें लिखा है ना कि चेक बाय यूजिंग रिलेशन बिटवीन फंक्शंस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है, वो चलो बताता हूँ मैं। ठीक है चलो, मैं डिलीट कर दूं इसको? यस सर। हाँ सर। ओके ठीक है, चलो फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाला बोला डिफाइन डिराइव फंक्शन 120 डिग्री फ्रॉम 60 डिग्री एंड चेक बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। देखो पहले मैं साइन का बताता हूँ, फिर कोसेक का बताया। तो साइन 120, बच्चों साइन 120 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 × 60। बोलो, क्या लिख सकते हैं क्या ऐसा? तो ये एक बार के लिए हो गया 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा हो गया। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये हो गया साइन 2 थीटा। थीटा क्या है बताओ? थीटा क्या है, 120 या 60? 60। 60। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो, कोई दिक्कत? तो बच्चा लोग 2 साइन 60 होगा √3/2, कॉस 60 होगा 1/2, 2 कट, √3/2। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? टेल मी।
नो सर। किसी को भी? अच्छा, फिर बोला प्रूव दिस। इसको एक और तरीके से, साइन 120 आ तो गया, दूसरे एक और कोई अलग फॉर्मूला से चेक करके बताइए सेम आता है, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री। देखो अभी अलग कैसे हम सॉल्व करेंगे सेम चीज को। 180 मैं - 120। हाँ क्या बात, देखो सप्लीमेंट्री इसी को बोलते हैं, दो एंगल का सम 180, तो 120 को 180 - 60 लिख देंगे। आपको अच्छी तरह याद है 180 में साइन साइन ही रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, तो ये हो गया प्लस, और साइन 60 हो गया √3/2। लो कॉपी कर लो, आसान है, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब चलो मैं एक बच्चे का डाउट है कोसेक 120 के लिए, चलो वो भी कर लेते हैं, लिख लो इसको। मिटा दूं? बोलो बच्चे, मिटा दूं उसको? हेलो, लिख लिया आपने? ठीक है, देखो अब है कोसेक 120। देखो कोसेक का मतलब, देखो आपको फालतू कंफ्यूज करा दिया क्वेश्चन ने। देखो ऐसा, कोई दिक्कत? इसको मैं ऐसा लिखूं, सेम टू सेम कर रहे हैं क्या? देखो तो अभी जो हमने किया था, बोलो ऐसा लिखेंगे? ये होता है ना कोसेक मतलब 1/sin, 120 को लिखेंगे 2 × 60। थीटा क्या है यहाँ बताओ बच्चे लोग, थीटा क्या है? ये थीटा है, 60। तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है? तो 2 sin 60 क्या होता है बच्चा लोग? sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है हाफ, 2 2 कट, तो ये जो 2 है ना, ये √3/2 है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया या कुछ और करना बाकी है? बोलो क्या आंसर आ गया अपना? नीचे रूट नहीं रखते तो हम रैशनलाइज कर देंगे, नीचे हम रूट नहीं रखते, ठीक है? रूट को इज्जत करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 2√3/3। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो दूसरा सप्लीमेंट्री से कैसे ढूंढेंगे, आ गया क्या उज्जवल तुमको अब समझ में? उज्जवल, नीचे 2 sin 60 cos 60 क्यों लिखा है? अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ठीक ठीक सर, हो गया। अच्छा देखो 180 में कोसेक कोसेक ही रहेगा, ठीक है? और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव कोसेक भी पॉजिटिव। अब देखो साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 क्या होगा? 2/√3। आ गया क्या? बोलो बच्चे लोग आ गया? अब इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2√3/3। लो कॉपी कर लो, क्लियर है? फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया आप लोगों ने? बोलो बच्चों हो गया? ठीक है, डिलीट करें इसको? हाँ सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन थीटा अगर ए है, साइन थीटा इज गिवन ए, साइन 2 थीटा इज गिवन बी, ठीक है? हमसे बोला फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, सॉरी। अब देखो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? अभी जस्ट आपने पढ़ा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू बी। बोलो लिख सकते हैं? 2 sin थीटा के बदले ए लिख देंगे, तो बच्चा लोग बताओ cos थीटा क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? b/2 b/2a। कोई दिक्कत है किसी को? पहला पार्ट तो प्रूव हो गया,
फिर क्या बोल रहा है, फाइंड एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी विच डज नॉट इन्वॉल्व थीटा। मतलब एक ऐसा इक्वेशन लिखिए जिसमें ए और बी आता हो पर थीटा नहीं आता हो। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ए और बी आता हो पर थीटा नहीं आता हो। तो बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो कोई दिक्कत? साइन थीटा के बदले ए लिखेंगे, कॉस थीटा के बदले बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू 1। बोलो कोई दिक्कत है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नहीं सर। कॉपी कर लो। तो देखो अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4a स्क्वायर होगा। तो इसलिए a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर 4a4 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगला, ये टर्म इस साइड लेके चले जाओ, आ गया आंसर। ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप ये लिखो या एलसीएम लेने के बाद लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? अब आपको 3 बचे हुए फॉर्मूला फटाफट वो सिखा दूं ताकि आप अगले क्लास में आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके आओ। फिर आपको जो भी डाउट्स होगा मैं ले लूंगा, और आपको आज ही सॉल्व करना है। कोई दिक्कत लगे आप मुझे फोन करो या व्हाट्सएप करो, ठीक है? सी एक्सरसाइज में कहीं भी कोई दिक्कत लगे, आपके बीच ही कोई बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने डी स्टार्ट कर दिया, आधा कर भी लिया होगा, तो थोड़ा फटाफट करना बच्चों आप। अगर आपका सी कंप्लीट हो जाए तो डी भी स्टार्ट कर देना। डी के मिनिमम 25 क्वेश्चन तो करने ही आपको। मिटा दूं? चलो अभी बहुत काम का फॉर्मूला आपको सिखाने वाला हूँ। देखो क्या सिखाने वाला हूँ मैं, साइन 3 थीटा। ये लास्ट टाइम ही सिखाया था मैंने, आज प्रूफ बताया था। इसका होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। फिर आपको लिखा था एक और कॉस 3 थीटा, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। फिर tan 3 थीटा का होता है 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपॉन 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। फटाफट लिख लो, फिर इसका मैं प्रूफ बताया था आपको। लिख लो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, 1/3। देख लो दोनों एंगल 1/3 हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि एंगल 1/3 हो गया, पहले जो भी एंगल था उसका 1/3 हो गया एंगल। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। तो अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो क्या लिखते आप राइट साइड में? सिर्फ थीटा होता तो θ/3। बिल्कुल सही, θ/3, और दोनों जगह θ/3 आया था। और अगर 6 थीटा होता तो 6 थीटा होता तो किससे डिवाइड करके लिखते हैं आप? यहाँ थीटा पे क्या आता? नहीं, 6 थीटा होता तो बाई 3 करते आप, 2 थीटा हो जाता। दोनों जगह 2 थीटा था। सब में, तीनों में सेम यही कार्यक्रम होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? बिकॉज थीटा जो एंगल है ना 3 से डिवाइड हो जा रहा है। देख लो हो रहा है क्या? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यस अब सर। इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, ये कैसे आया होगा ये। चलो देखो, साइन, बच्चों लोग बताओ a प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है बच्चा लोग? मैं b को ना 2a लिख देता हूँ, b के बदले 2a लिख रहा हूँ, ठीक है? तो a प्लस 2a 3a हो गया साइन ए, b के बदले लिख रहा हूँ 2a कॉस ए, फिर से b आ रहा है, b के बदले लिख रहा हूँ 2a। कोई दिक्कत है किसी को? लेफ्ट साइड में आ गया साइन 3a
ये आखिरी में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये आपका भी क्लास है, अकाउंट्स क्लास है क्या आपका 3 बजे बच्चा लोग? हेलो, हाँ सर। ठीक है। कॉस्ट, अब देखो हमें जो प्रूव करना है ना, बस लास्ट ये, हमें जो प्रूव करना है, देखो साइन 3 थीटा में कॉस आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ साइन ही होना चाहिए। तो देखो मैं क्या करूंगा, कॉस 2a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत? और यहाँ देखो कॉस ए को तो अभी छेड़ेंगे नहीं, साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए कॉस ए। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? साइन 2a को लिख दिया हमने, 2 साइन ए कॉस ए। अब इसको ओपन कर रहा हूँ, साइन ए -2 साइन क्यूब ए, और ये हो जाएगा 2 साइन ए। अब देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। बोलो बच्चा लोग, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर ए। बोलो कोई दिक्कत है? ये हो गया साइन ए। आपको अब दिख रहा है क्या फॉर्मूला? बाकी बच्चे को आपको खुद से ट्राई करना प्रूव करने का, ठीक है। 2 साइन ए -2 साइन क्यूब ए। बोलो कोई दिक्कत? क्या आपको आता हुआ दिख रहा है फॉर्मूला? मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं टॉप पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये साइन ए +2 साइन ए, 3 साइन ए हो गया, -2 साइन क्यूब -2 साइन क्यूब, 4 साइन क्यूब हो गया। साइन 3a का फॉर्मूला हो गया प्रूफ। जिस तरह साइन 3a किया वैसा ही कॉस 3a भी होगा और वैसा ही tan 3a भी होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं। कॉपी कर लो, किसी को कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप या फोन करो, ठीक है। कोशिश करो जितना भी होता है एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो जाए तो बेस्ट है, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, एक और क्लास लगेगा अपना, एक और क्लास में खत्म हो जाएगा ये। और नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना बच्चों इसके बाद? इसके बाद आपके स्कूल में कौन सा 16 चैप्टर 3? 16 स्ट्रेट लाइन। अच्छा 16, ओके स्ट्रेट, ठीक है ठीक है, अपने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर लेंगे। सर कल क्लास है क्या? कल क्लास होगा ना, पर कल ऑनलाइन ही होगा, कल ओके सुबह और मॉर्निंग में ही होगा, मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock। कोई क्लास तो नहीं ना किसी का 10 o'clock? नहीं सर। चलो बाय। आप लोग कंप्लीट कर, अगर किसी का हो जाए, जितना भी होता है मुझे सॉल्व करके भेजो, ठीक है। जितना भी होता है